आज हम पैलिंड्रोम नंबर निकालना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। किसी भी नंबर को चेक कैसे करें कि वो पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब कोई हम डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है, डाटा इनपुट किए और डाटा अगर ये है 3, ठीक है ना, ये ऐसा डाटा है जो इसको अगर आगे या पीछे लिखें तो भी वही आएगा, ठीक है ना, इसको पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। चलो इसे हम आउटपुट करके दिखाते हैं। तो चलो हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड conio.h, ये होता है हमारा लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं वाइडमैन, ठीक है ना, वाइडमैन लिखते हैं। यह हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। अब इसको मेन फंक्शन को ओपन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पे हम इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर को यानी नंबर को डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर को यूज करते हैं, एन, ठीक है, एन एम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एम सी आर बराबर, क्योंकि 0 से चालू करें तो 0 कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम एच दे देते हैं, यहाँ पे क्यू दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अब हमने को क्या करना है, कोई आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे प्रिंट एफ रहता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन रहता है कि नंबर इंटर करो करके, तो वही आएगा। तो यहाँ पे इंटर द नंबर करते, इंटर द नंबर, ठीक है भाई, इंटर नंबर कर दो, ठीक है, हो गया। यहाँ पे अब ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक है, हो गया, ऐसे ही करना है, हो गया। फिर अब उस नंबर को इनपुट देना है, तो इनपुट के लिए स्कैनएफ का यूज करते हैं। जब किसी वैल्यू को अंदर डालते हैं तो उसको स्कैनएफ का प्रयोग करते हैं, %d कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड रेट क्या नंबर इनपुट कर रहे हैं, हमारा एम है, एम नंबर को इनपुट करते हैं, एम कर दो, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, सी बराबर एम लिखना है, क्योंकि सबसे पहला होता है 3 नंबर मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, 3 नंबर को अलग अलग इनपुट करेंगे, तो सी बराबर पहले एम होना चाहिए। फिर हम वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लूप लगाओ, वाइट में लूप लगा करके यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, वाइल लूप चालू होता है तो वाइल लूप के अंदर क्या क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या लगा, क्यू बराबर, ठीक है, क्यू बराबर हमें लिखना पड़ेगा एम का भागित 10 जब भाग नहीं जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर आर बराबर, यहाँ पे आर बराबर लिखेंगे क्यू प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में अब एस, अब यहाँ पे हमें फिर से हमें आर, ठीक है, प्लस इंटू 10 कर दो, फिर ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक है ना। फिर हमारा m बराबर m/10, ये पूरा सर्टिफाइड में आना चाहिए, तभी वह आउटपुट ही आएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो वाइल लूप को बंद कर देते हैं, पहले क्या होना चाहिए, वो वैल्यू 10 से भाग देना चाहिए, फिर r का मान इससे q प्लस r इंटू 10 होना चाहिए, m बराबर m आगे ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना चाहिए, इफ एक और इफ वैल्यू चलेगा जब तक वैल्यू हमारा
सी बराबर, ठीक है ना, सी बराबर आर न आ जाए, सी बराबर आर ना आ जाए तब तक वह चलते रहेगा। फिर प्रिंट टाइप करेंगे, प्रिंट टाइप अरेंज करेंगे और यहाँ पे पहला पेलिंडोम नंबर, पेलिंडोम नंबर कर देंगे, पेलिंडोम नंबर बोल देंगे, ठीक है। फिर एल्स करेंगे, यहाँ पे प्रिंट टाइप कर देगा। क्या हो रहा है कि जब वह नंबर सी बराबर आर होगा तो वह पेलिंडोम नंबर होगा। फिर अगर वह नहीं हुआ, सी बराबर आर नहीं हुआ, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ, ठीक है, नॉट कर दे, नॉट है, दिस इज पेलिंडोम नंबर नॉट, पेलिंडोम नंबर नॉट करते हैं, नॉट कर देंगे, ठीक है। फिर इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ कर देंगे, ठीक है। फिर वह रिटर्न, फिर वह वापस वह चल जाएगा, रिटर्न फिर 0 में चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर स्क्रीन लिख देते क्योंकि वह स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्लियर स्क्रीन करने के लिए आप करना पड़ता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। क्लियर स्क्रीन करते हैं, आप देखना वो पुराना वैल्यू नहीं आएगा, अब पुराना वैल्यू हट गया ना। अब इसको 2 3 टी करते हैं, कोई डाउन नंबर है, फिर एक बार रन करते हैं और देखते हैं पेडो नंबर नहीं है, करते पेडो नंबर कर देते हैं 3 3 3, ठीक है ना, हो रहा है। वैसे वैल्यू डालते हैं जो पेडो नंबर ना हो। देखो ये पेडो नंबर नहीं, क्योंकि इसका तीनों अलग अलग है, ठीक है ना, पेडो नंबर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तो बाय।